माँ सुनाओ मुझे फिर वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के दिलों की जता हो, बात जिसमें ना हो अप्सरा की। माँ सुनाओ मुझे फिर वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। बहुत दिनों बाद हेलो, कितनी खूबसूरत शायरी है आपके। गाने कई बन रहे आजकल के जो गाने हैं, जब तक रहेगा समोसे मालूम, बन के रहेंगी तेरी छालूं, ये क्या गाना है? ये शायरी थी, बहुत ही अच्छी था, बहुत ही खूबसूरत अंदाज। फिर से रिपीट हुए कौन सा था? मगर दिल लगा नहीं। अच्छा, हर्षिता ने गाना बहुत प्यारा सुना, लेकिन आखिर में गाया। अगर तरतीब देखिए, पहला गाना क्या था? पिया रे, क्या पिया तोरे, फिर मैंने पिया तोरे गाया तोरे। तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम मैंने इनसे कहा था तो दिल लगा नहीं, तो शुरू कर ले भाई। तो अगर आपने पहला गाना गाया, मैंने कहा रे भाई हो गया काम। तो फोन दूसरा इन्होंने गाया, कुछ तो था तेरे मेरे दिल में, फिर सपना आ गया कि यार अभी नहीं हुआ है, पिया तक बात पहुंच गई, और फिर तीसरा गा गया दिल लगा नहीं। अब सामने आना बैठा, भाई तू फैसला कर ले, तेरा दिल लग रहा है नहीं मैं जाऊं। मुझे याद है मैं नया नया जवान हो रहा था, एक गली से जा रहा था, एक माँ अपनी बेटी को डांट रही थी, तो बॉस बंद कर, मतलब किसी भी गली से आते जाते किसी शादी कर दूंगा। मैंने कहा अम्मा जी जल्दी फैसला करो, जाना है रुकना है। फिर लगा दिल लगा नहीं, अबे भैया फैसला करो, करना नहीं करना। बहुत ही खूबसूरत अंदाज था। ये पता चलूं कि आपको बात पता है कि आर्टिस्ट किस चीज का मोहताज है, क्या चीज चाहिए आर्टिस्ट को? जो फैन होना चाहिए। आप जरा सुनिए, ये मैंने बात पूछी। आपने कभी देखा मेरा कोई राजी साई तब से इंस्टा पे कुछ आया? आप कभी इंस्टा पे मेरा कोई क्लिप नहीं देखते, मेरा कोई फैन ही नहीं बना। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि मेरे फैन बनना शुरू हो गए, और डॉन की आदत है कि जब भी आपके अंदर हवा बढ़ती है जरूर बनेगी, डॉन आपको फोन चुपलाता है। डॉन जो है ना बहुत खतरनाक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हमारी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दोस्त मौजूद हैं। पिछली दफा वो आई हुई थी, कहने लगी आप नहीं थे, मजा ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा सलमान भाई फैन बन रहे। फिर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा इरफान शेख आ रहे हैं होस्टिंग के लिए, आ गया नहीं? और मैं तो ये चौड़ा, मैंने कहा सलमान भाई मेरे फैन बन गए, पैसे उड़ा दो। अरे चल, वो इसलिए पूछिए तू कर रहा है तो वो फिर नहीं आएगी। एकदम मेरे गुब्बारे में हवा खान आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुफिया जी, बहुत अच्छी फैन है। ऐसे लग रहा था आपके ख्वाबों में आ गई। बेगम कुछ नहीं। आगे चलते हैं, एक और मेरे यहाँ फैन मौजूद है, आपको मैं बताता चलो। एक और फैन है, एक दो हो गए, बता रहा हूँ बढ़ रहे हैं मेरा इस तरह। क्रशी साहब यहाँ पर अहमद भाई एक बहुत ही जबरदस्त शायर है, और इतनी बेहतरीन शायरी करते हैं कुछ, और इनकी उर्दू ऐसी जबरदस्त है। अब लुगत कहते हैं विषय, उसको भी लेकर ढूंढे, आपको नहीं मिलेंगे बात। इन्होंने बहुत ही अच्छी गजल मेरे लिए लिखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने मेरे लिए खास तौर पर लिखे, मुझे भेजी, उसको करने के बाद मैंने बेगम से आगे चलो। अच्छा, इनकी उर्दू इतनी खतरनाक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इनसे पूछ लें कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, और इनको फर्ज करें स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, अब इनके अल्फाज क्या होंगे? उर्दू में अल्फाज बता रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, तो उसके बाद मैं उसको ट्रांसलेट भी कर दूंगी। आप इनसे पूछें भाई तबीयत सही है, अब ये कहेंगे गदूदाने मेदा में हालत खाना जंगी सी है। मतलब गदूदाने मेरा मतलब जो आपका स्टमक है, हालत खाना जंगी, समझ रहे हैं आप? क्या मोशन आ रही है आवाज में। बहुत ही अच्छा अंदाज है आपका, तसल्सल से लिखते हैं बहुत ही। अभी थोड़ी देर बाद में इनको बुलाने। सारिका जी की आवाज की जो पीक थी उसका आपने अंदाजा किया। पहला गाना मेलोडियस के जो दूसरा लाइन, मतलब आप हर वैरायटी में बेहतरीन। सारिका जी आप हैं। अच्छा, इन्होंने पहला गाना कितना खूबसूरत गाया, रोग लगा। हमारे यहाँ भी अजीब अजीब लोग रहे हैं, किसी को दिल नहीं लग रहा, कोई ढूंढता फिर रहा है, कोई रोक लगा रहा है। दम मारो दम पे मुझे याद आया, इसको अगर रिकॉर्ड करें था मैं खुद डिलीट कर दूंगा, अपना बात करने वाला। अभी एक दफा मैं ट्रेन में कहीं जा रहा था, तो स्टेशन रुका, एक बूढ़ा सा कुली मेरे पास आया,
बेटा मैं उठा लूं। मैंने कहा तुम उठा लो तो तुम्हें कौन उठाएगा? दम मारो दम मेरा फेवरेट है। और ये औरतें जो होती हैं, लेडीज हमारी, तो ये गैंग बैठा हूँ जिनसे डर लग रहा है, इनको मैं गैंग कहता हूँ। 3-7 आदमी और घूरती रहती हैं कि कुछ बोल और फिर देख। अच्छा, औरतें जो हमारी हैं लेडीज, बहुत ही मासूम सी होती हैं, बातों में एक सच्चाई होती है। पिछले लास्ट ईयर की बात है, मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर से टेस्ट करवाऊं, टेस्ट का रिजल्ट ही सही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चला डॉक्टर। मैंने कहा बेगम अजीब मसला है, सारे टेस्ट करा दिए, डॉक्टर पता ही चला पा रहे कि हो क्या रहा है। नहीं कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम सब बता देगा। तो आप सोचें कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग। मासूमियत में बोला थे, जहां मुझे आज तक नहीं बोला। खैर, तो मासूम तो है। कितना अजीब शख्स है, पत्नी को चाहता, उस पर गजब यह है कि अपनी को चाहता। बहुत ही बेहतरीन। और ये शायरी थी, पहले जमाने में शायरी ऐसी ही हुआ थी। पहले जमाने में मुझे शायरी पसंद है, फिल्में बिल्कुल। अमीर हीरोइन, गरीब हीरो, हीरोइन का घर होता है ग्रैंड पियानो। हीरो जो गरीब घर में पियानो बेहतरीन बजाना जानता हो, पियानो पर बैठेगा, हीरोइन के लिए गाना गाएगा, जब किसी को समझ में नहीं आएगा हीरोइन उसको समझ जाएगी। सारे अहमद बेवकूफ स्टूपिड बैठेगा और उस पर डांस कर। पहले जमाने की फिल्मों में जब हीरो हीरोइन का प्यार दिखाया, फजूल में तोता मैंने दिखा देते, समझ सकते थे, फूल आपस में टकरा, हीरोइन बेचारी बहुत ही मासूम है। इतना मासूम शख्स मैंने कभी नहीं देखा। और बहुत ही खूबसूरत आवाज थी, सब उनकी आवाज की तारीफ करें, नीचे आएंगे ये बंदे कितने अच्छे हैं। भैया आवाज को सुनो यार, आवाज के लिए आए यहाँ पर। टेंशन नहीं, कितना अच्छी शायरी है, बड़ी वफा से निभाई, क्या मतलब बड़ी। अल्लाह आपकी जोड़ी को संभाले। यार ये गुलजार साहब की बेहतरीन गजल है, आप इसे शायरी सुनिए बस। तारीफ गुलजार साहब की तारीफ करो, मैं अपनी नहीं कर रहा। बहुत अच्छा शायरी बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत। मैं मतलब मुझे अपनी ना पहला जब पासवर्ड हमारा एक्सपायर हुआ था, उस वक्त ये गजल है, बहुत ही मैं सुना करता था। लेकिन मैंने याद आ गई जवानी, जब जवानी याद आए तो वो फिल्में भी याद आती हैं। मैं फिल्मों को बता रहा था जल्दी जल्दी। फिल्मों में आप गौर कीजिए कि क्या होगा, क्या होता था, आप लगा के देख लीजिए। आजकल आ रही है मतलब पठान, जवान, पहले जमाने की फिल्में हुआ करती, हीरोइन जो है सड़क पे डांस कर रही है, गाना गा रही है, सब तहजीब से सुन रहे हैं। एक दफा ट्राई करके देखो, ऐसे ऐसे छचोरे मिलेंगे तुम लोगों को वहां पर। मैं तो कुछ नहीं हूं जो आपको वहां नजर आएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर जो डॉक्टर साहब हैं ऐसे जबरदस्त हुआ करते, पहले फिल्म में देखते कहते थे इनको हार्ट अटैक में 2 दिन के मेहमान है, ना एक्सरे ना ERI ना कुछ नहीं है हमारे, था। और जैसी को खबर आती थी फौरन उनके हाथ से गुलदान टूटता था, ठाक, वो बुरी खबर है, ऐसा है। अब गौर कीजिए कि आजकल जो वीडियो कॉल करते हैं, उस जमाने में टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी, खत निकाला सामने से तस्वीर आ जाती थी हीरो की, फौरन हीरो बातें कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी कुछ भी आप लोग उस तक पहुंच ही नहीं सकते। दर्द को गले लगा रही है, हम समझ गए। ऐसा हीरा आ जाए, बहुत ही जबरदस्त स्टाइल से लिखी चला। ये जो मेंबर्स यहाँ बने हैं इतने प्यारे अंदाज, ऐसे सलमान भाई का जो दिमाग है बहुत ही जबरदस्त चलता है। मामू बैठे हैं, यही है झूठ। हमारे जमाने में यही था, हमारे जो दोस्त थे। अच्छा मैं बात जल्दी से करूँ क्योंकि मामू की बात आ गई है कि हमारे जो दोस्त थे ना, दोस्तों में आपने गौर किया होगा किन दोस्तों के घर में आप जाते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, वो आज तक आपके दोस्त जो बाहर से आपको आवाज देते थे इरफान नीचे आ जाओ, उनका पता ही नहीं, उनके घर में आपने एक प्याले में एक प्लेट में जाए। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमारे दोस्तों के अब्बाओं ने हमें डांटा है, एक ने तो मारने भी वाले थे, हरकतें ऐसी। आज उनके घर में हमारी मौजूदगी मौजूद है। ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये जो मोहब्बत है, ये जो कल्चर है, तो मामू बहुत बहुत शुक्रिया आपके बेहतरीन की आना शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट को कहा शीशे ओके के साथ, सॉरी अच्छा ओके के साथ एक गजल का प्रोग्राम, सॉरी एक प्रोग्राम है। उसके बाद अगले दिन क्या है
2 अगस्त को क्या है मुशायरा, जिसमें डॉक्टर सूफी अपनी नज़म पढ़ने वाले हैं। मजाकिर नहीं आती नहीं है, लिख ले जाना पढ़ने वाली। मैं भी एक और काम कर दूं, किसी के भी पढ़ सकते हैं, आप मेरी पढ़ लीजिए, मसला आप पढ़िए, कुछ भी पढ़ सकते हो। वो साइकिल वाले ना पढ़ो ना, जा रहे थे रोज हम साइकिल से, हम जो पहुंचे कोने पे तो हुआ ही सिस्टम। आप जाओ, आप फिर क्या हुआ? अब हमारे पास पुरानी फिल्म पुरानी फिल्मों में क्या होता है, पुरानी हवेली दिखाएंगे 200 साल पुरानी, वहां पर हीरो खटखड़ाएगा, अंदर से एक बूढ़ा सा चौकीदार निकलेगा, रामू काका आएगा, पता नहीं उस दूर दराज जंगल की हवेली में उसको तनख्वाह कौन दे रहा है। वो जो बूढ़ा चौकीदार वहां मौजूद है, उससे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ जिन तो नहीं, कहेगा मुझे नहीं पता, मैं तो 20 साल पहले मर चुका हूं। तो ऐसा फिल्मों में हो रहा है। और मिलना इत्तफाक बिछड़ना नसीब था, वो इतना दूर हो गया जितना करीब था। बस्ती के तमाम लोग आतिश परस्त थे, मेरा घर जल रहा था, समंदर करीब था। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसे चाहती थी वो लड़का गरीब था।